आज एक बालिका ने, किसी ने पूछा है, राम जी 14 वर्ष ही वन में क्यों बसे? कई कारण हैं इसके। एक कारण यह है कि ठाकुर जी 14 भुवनों के अधिपति हैं। 7 भुवन पृथ्वी के नीचे हैं और 7 भुवन पृथ्वी से ऊपर हैं। मतलब पृथ्वी से नीचे 7 लोक और हैं। एक तो पृथ्वी लोक है, इसके नीचे 7 लोक और है, और सबसे नीचे है यमलोक, जिसको नरक कहते हैं। ऐसे पृथ्वी से 7 लोक ऊपर हैं, सबसे ऊपर है स्वर्ग लोक। इस प्रकार ये 14 भुवन हैं, इनके अधिपति ठाकुर जी हैं, इनके स्वामी ठाकुर जी हैं। 14 भुवनों में ठाकुर जी का राज रहता है। उनकी भ्रगुटी पर, उनके इशारों पर ये 14 भुवन नाचते हैं। तो ठाकुर जी जब राम जी के रूप में प्रकट हुए, राम बनकर के आए, तो सब ऐसा मानते हैं कि ठाकुर जी को श्रम तो होता नहीं है, ठाकुर जी तो आराम में रहते हैं, प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं। उनकी भ्रगुटी से, उनकी इच्छा से 14 भुवन डामाडोल होते रहते हैं। इसलिए ठाकुर जी जब मानव बनकर के आते हैं तो 14 भुवनों को सुखपूर्वक निर्वहन करने वाले ठाकुर जी उन 14 भुवनों के भाव से 14 वर्ष वन में जाते हैं, ताकि ये 14 भुवन हमारे तप से अति प्रसन्न हो जाएं। ठाकुर जी ने 14 वर्ष तक वन में रहकर के तप किया। तप किसे कहते हैं? तप का मतलब भजन नहीं होता बंधु। तप का मतलब होता है अपने तन को, इधर सुनो, अपने तन को व्यवस्थाओं से विमुख रखना, इसको तप कहते हैं। कुर्सी पर बैठना तप नहीं है, नीचे सुखासन पर बैठना ये तप है। क्यों? कुर्सी में आपके देह को कोई पीड़ा नहीं होती, नीचे बैठते हैं तो थोड़ा असहजता लगती है, ये तप है। तो तप का मतलब क्या है? अपने शरीर को कंफर्ट जोन से अलग रखना, ये तप है। तो ठाकुर जी ने 14 वर्ष तक वन में रहकर के तप किया, जिस तप की वजह से 14 भुवन फलें फूलें, इसलिए 14 वर्ष का वनवास। और भी उसके अनेक भाव हैं कि 14 वर्ष के लिए ठाकुर जी क्यों गए। तो एक भाव ये बड़ा सुंदर है कि ठाकुर जी 14 भुवनों में रहने वाले देवता, ऋषि, मुनि, मानव, ये सब प्रसन्न रहें, इसलिए एक एक वर्ष एक एक भुवन के लिए ठाकुर जी ने वन में व्यतीत किया।